बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वो पिछले साल ढाका से निकल करके भारत आई थी और तब से दिल्ली के एक सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या भारत कानूनी रूप से बांग्लादेशी अदालत के फैसले को मानने और हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य है या नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि और उनके जो शर्त हैं वो क्या हैं। तो दोनों देशों ने साल 2013 में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अनुसार किसी भी आरोपी को तभी सौंपा जा सकता है जब जिस अपराध में आरोपी है वो दोनों देशों में अपराध माना जाता हो, सजा कम से कम 1 साल से ज्यादा का हो, आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट मौजूद हो। इसी संधि के तहत भारत ने साल 2020 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के 2 दोषियों को बांग्लादेश भेजा था, लेकिन इस ट्रीटी में 2 ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को ना कहने का अधिकार भी देते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक अपराध की छूट। ट्रीटी के आर्टिकल 6 में कहा गया है कि अगर अपराध राजनीतिक प्रकृति का हो तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, लेकिन हत्या, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध को इस छूट से बाहर रखा गया है। क्योंकि हसीना पर इन्हीं गंभीर श्रेणियों के आरोप तय हैं, इसलिए भारत ये नहीं कह सकता है कि पूरा मामला सिर्फ राजनीति का है। दूसरा है कि निष्पक्ष ट्रायल न मिलने का प्रावधान। आर्टिकल 8 भारत को अधिकार देता है कि यदि आरोपी की सुरक्षा खतरे में हो, उसे फेयर ट्रायल न मिला हो या न्यायिक प्रक्रिया राजनीतिक उद्देश्य से प्रभावित हो रही हो तो प्रत्यर्पण से मना किया जा सकता है। भारत इस आधार को आसानी से साबित भी कर सकता है क्योंकि आईसीटी की प्रक्रिया, जजों की नियुक्ति और ट्रायल की पारदर्शिता पर संयुक्त राष्ट्र पहले ही चिंता जता चुका है। दूसरा, हसीना को अपने बचाव के लिए वकील उपलब्ध नहीं कराया गया। तीसरा, कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जज सरकारी दबाव में काम कर रहे हैं। तीसरा, जुलाई 2024 के हिंसक प्रदर्शनों में 1400 से अधिक मौतों की जांच को लेकर के वैश्विक संस्थानों ने गंभीर सवाल उठाए थे। अब सवाल यह है कि अगर भारत हसीना को वापस भेजने से मना करता है तो क्या होगा। इस स्थिति में 2 संभावनाएं जो है वो बन रही हैं। पहला यह है कि रिश्तों में तनाव आएंगे। ढाका ये दावा कर सकता है कि भारत उनके न्यायिक फैसले का सम्मान नहीं कर रहा है, बयानबाजी बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा। हालांकि रिश्तों का टूटना आसान नहीं है क्योंकि ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा मामलों में बांग्लादेश काफी हद तक भारत पर ही निर्भर है। दूसरा है भू राजनीति के जो समीकरण हैं उनमें बदलाव आ सकते हैं। ये स्थिति भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। अगर बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के और करीब जाता है तो ये भारत के पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को असुरक्षित कर सकता है। पहले ही पाकिस्तान का एक युद्धपोत बांग्लादेश में पहुंच चुका है और दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर जैसी परिस्थितियां बनती बचती रहती हैं। जानकार मानते हैं कि सबसे सुरक्षित विकल्प है कि हसीना को किसी तीसरे देश भेजना, यानी कि यूएई, यूके, कनाडा और नीदरलैंड जैसे देश संभावित विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में ये देश हसीना को शरण देंगे या नहीं। अब जानते हैं कि किन आरोपों पर हसीना को ये जो सजा है वो मिली है। तो शेख हसीना पर 5 गंभीर आरोप थे, जिसमें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को केंद्र बना करके यह आधार बनाया गया और आरोपों में शामिल किया गया। सबसे पहला है हत्या और हत्या की कोशिश। दूसरा, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई में बल प्रयोग के आदेश। तीसरा, बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या में साजिश होना। और 5 अगस्त को 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या। फिर है 5 लोगों को गोली मारने, शव जलाने और 1 प्रदर्शनकारी को जिंदा जलाने का आरोप। आईसीटी ने इन्हीं आधारों पर हसीना को हत्या के जो आदेश हैं वो उन्हें दिया है और उन्हें दोषी करार दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मुद्दे में आगे क्या होता है, लेकिन जो भी अपडेट होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।